के जो नीतीश कुमार है ना, जो महिला की बात करते हैं, महिला संवाद करने के लिए नीतीश कुमार जी आए थे मधुबनी में। एक तरफ महिला संवाद कर रहे हैं और एक तरफ एक बेटी को हिरासत में बंद करवा रहे हैं। पत्रकार, मेरे साथ कुछ पत्रकार थे, उस पत्रकार को टॉर्चर किया गया, उसको डिटेन किया गया, उसके ऑफिस तक चला गया। बताइए, अब पत्रकार है, देश का चौथा स्तंभ है, वो हमारी आवाज को नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएंगे। मेरा फोन तो मेरे घर से तुरंत जब्त कर लिया गया। जैसे ही थाना के गाड़ी आया, मेरे हाथ से मेरा फोन छीन लिया। हमको किसी से बात करने तक नहीं दे रहे थे। हम किसी से बात नहीं कर सकते, अपने लोगों से भी नहीं बात कर सकते हैं। इतना पूछताछ कि क्या प्लानिंग है, क्या प्लान, भाई क्या प्लानिंग है। होगा गिरजा स्थान का विकास, सिर्फ वो एक लाइन बोले हैं गिरजा स्थान के बारे में कि हम कर देंगे। भाई किए तो नहीं है, क्यों नहीं किए। जितने बार वो आते हैं, हर बार बोलते हैं कि गिरजा स्थान को पर्यटक स्थल में घोषित कर देंगे, लेकिन एक बार भी नहीं करते हैं। इतना चीनी मिल है, क्यों नहीं चालू करवा दे रहे हैं। हर बार बोलते हैं कि हम दोबारा आएंगे ना तो चीनी मिल में का चीनी से हम चाय पियेंगे, यही नेताजी लोग बोलते हैं। लेकिन आते भी हैं, चले भी जाते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है। पान मखान सबकी बात होती है, लेकिन कितना पान और मखान पे चर्चा हो रहा है तो आप तो देख ही रहे हैं ना मुख्यमंत्री जी। तो हम उनको क्या कहें, गट्टा पकड़ के जो ये नल जल योजना देख रहे हैं उसको दिखाते हैं, टोटी चोर सबको हम दिखाते हैं। नमस्कार, मैं विक्रम भगत नागवंशी और आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज। रविवार को मधुबनी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे थे और योजनाओं का सौगात दिए हैं, योजनाओं का शिलान्यास किए हैं, उद्घाटन किए हैं और बहुत सारी चीजें हैं जिस पर उन्होंने विकास को लेकर के इस पर बात किया है। लेकिन उस दौरान एक घटना और घटी थी। जब नीतीश कुमार पहुंचने वाले थे तो उस समय राजद नेत्री प्रिया राज को गिरफ्तार किया गया था। हाउस अरेस्ट कहा जाए या नजरबंद कहा जाए, उसको गिरफ्तार करके थाने में रखा गया था कि ताकि किसी भी प्रकार का विरोध प्रदर्शन नहीं किया। उन पे आरोप लगा था प्रिया पे, जो प्रिया एक रणनीति बना रही है और मुख्यमंत्री का विरोध करेगी। इसी संदर्भ में हम प्रिया राज के साथ बैठे हैं, जो राजद नेत्री है प्रिया जी। और प्रिया कल शाम को पुलिस ने इनको रिहा किया है थाने से, ये वापस अपने घर आई। तो आज हम बात करेंगे। प्रिया जी, आप थाने में थे, कहाँ रखा गया था आपको और वजह क्या थी और कैसे आपकी गिरफ्तारी हुई? क्योंकि जिस समय आपकी गिरफ्तारी हुई थी हम भी मौजूद थे मौके पर और पुलिस ने काफी कोशिश किया कि जो पत्रकार हैं वो वीडियो फोटो वगैरह नहीं बनाए, उसकी पूरी तैयारी बाकायदा की गई थी। तो यह घटनाक्रम को किस रूप में देख रहे हैं आप, किस तरह से आपकी गिरफ्तारी हुई थी? देखिए, ये घटना कह सकते हैं एक तरह से कि सरकार की नाकामयाबी को छुपाने के लिए उनकी जो स्थिति है कि बिहार सरकार जो काम नहीं कर रही है, जो रवैया है मधुबनी जिला के, खास करके कि मधुबनी जिला में तो कुछ काम ही नहीं हुआ है और खास करके यहाँ के जो प्रशासन है वो आम पब्लिक के लिए काम नहीं कर रही है, वो अपने नेता के लिए काम कर रही है। मधुबनी के जो डीएम है वो नीतीश कुमार के लिए काम करते हैं। अच्छा। मधुबनी के जो एसपी हैं, जो नए अभी आए हैं, उनको क्या हो गया है पता नहीं, हमको भी नहीं पता। वो इतना खुश करने के लिए क्यों लग गए नीतीश कुमार जी को। तो मधुबनी जिला में जितने हैं सिस्टम, वो सब नीतीश कुमार को खुश करने के लिए है, आम पब्लिक के लिए नहीं है। आपको हम बता दें कि मधुबनी जिला में कितना क्राइम हो रहा है, आपको भी पता है। क्या ये लोग अपराधी को तुरंत पकड़ लेते हैं? नहीं पकड़ते हैं। तुरंत सीडीआर कॉपी नहीं निकलता है नंबर का। लेकिन मेरे साथ क्यों हुआ? हम कौन सा क्राइम कर दिए थे, कौन सा जुर्म कर दिए थे? प्रिया तो हमेशा समाज में आवाज उठाने का काम करती है, गरीब की बात करती है। कभी तो मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी थाना में जाके चेक कर लीजिए कि मेरा आपराधिक कोई घटना हम किए हैं, कि मेरा केस दर्ज है, कुछ भी नहीं है। लेकिन कोई बोलने वाला है नहीं। फिर क्यों गिरफ्तारी हुई है? डर है, एक बेटी से डर है, प्रिया से डर है। आपके जो नीतीश कुमार है ना, जो महिला की बात करते हैं, महिला संवाद करने के लिए नीतीश कुमार जी आए थे मधुबनी में। एक तरफ महिला संवाद कर रहे हैं और एक तरफ एक बेटी को हिरासत में बंद करवा रहे हैं, एक बेटी को आवाज को बंद करवा रहे हैं। आप चले जाइए जहां पे नीतीश कुमार जी आए थे, घर घर में प्रशासन रख दिया गया था कि वहां से कोई निकल नहीं जाए। तो गरीब का आवाज आप कितना दिन दबा लीजिएगा? पत्रकार, मेरे साथ कुछ पत्रकार थे, उस पत्रकार को टॉर्चर किया गया, उसको डिटेन किया गया, उसके ऑफिस तक चला गया। बताइए, अब पत्रकार है, देश का चौथा स्तंभ है, वो हमारी आवाज को नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएंगे? जब वो हमारी आवाज को उठा रहे थे तो उनको डिटेन किया गया, उनको टॉर्चर किया गया, यहाँ के डीएसपी के द्वारा, यहाँ के थाना प्रभारी के द्वारा। क्या किए थे? मधुबनी से आए थे 2 IT सेल के इंस्पेक्टर, उनके द्वारा
परेशान किया गया, सबके घर पे जा रहे थे कि मेरी बातचीत किससे हो रही है, नहीं भाई हम क्रिमिनल है। हमको जिस तरह से लेके गए लग रहे थे कि मोस्ट वांटेड को लेके जा रहे हैं। अच्छा। ऐसे तो किसी अपराधी को भी लोग लेके नहीं जाते हैं। फिर क्या हुआ जब थाने आपको ले गए तो कहाँ पर रखा, किस तरह की अभिरक्षा थी, क्योंकि शायद मोबाइल भी आपके पास नहीं था? मेरा फोन तो मेरे घर से तुरंत जब्त कर लिया गया। जैसे ही थाना के गाड़ी आया मेरे हाथ से मेरा फोन छीन लिया। हमको किसी से बात करने तक नहीं दे रहे थे। हम किसी से बात नहीं कर सकते, अपने लोगों से भी नहीं बात कर सकते हैं। इतना पूछताछ कि क्या प्लानिंग है, क्या प्लान, भाई क्या प्लानिंग है? कुछ भी प्लानिंग नहीं है। क्या प्लानिंग है? नीतीश कुमार जी को इतना डर का है? अगर डर था तो काहे आए मधुबनी? नहीं आते, कैंसिल कर देते। आपको पता था कि प्रियाराज मधुबनी में है तो आप छोड़ देते मधुबनी को, नहीं आते। हम तो बोलेंगे ही, हम यहाँ की बेटी है, इस क्षेत्र की बेटी है, मिथिला की बेटी है, मधुबनी की बेटी है। आप आए भी तो मधुबनी को कुछ नहीं दिए, कुछ नहीं दिए। जितना दिए सब झंझारपुर को दे दिए हैं। क्या दिए हैं मधुबनी को? कुछ नहीं दिए हैं। कह रहे तो गिरजा स्थान का विकास होगा। कब होगा गिरजा स्थान का विकास? सिर्फ वो एक लाइन बोले हैं गिरजा स्थान के बारे में कि हम कर देंगे। भाई किए तो नहीं है, क्यों नहीं किए? जितने बार वो आते हैं हर बार बोलते हैं कि गिरजा स्थान को पर्यटक स्थल में घोषित कर देंगे, लेकिन एक बार भी नहीं करते हैं। इतना चीनी मिल है, क्यों नहीं चालू करवा दे रहे हैं? हर बार बोलते हैं कि हम दोबारा आएंगे ना तो चीनी मिल में का चीनी से हम चाय पियेंगे, यही नेताजी लोग बोलते हैं। लेकिन आते भी हैं, चले भी जाते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है। पान मखान सबकी बात होती है, लेकिन कितना पान और मखान पे चर्चा हो रहा है तो आप तो देख ही रहे हैं। मिथिला का क्या स्थिति है, वही चचरी वाला पुल है, वही जर्जर अवस्था में रोड है, अब उसी अवस्था में गरीब है। इनका जो नल जल योजना है, आते ना मुख्यमंत्री जी तो हम उनको क्या कहें, गट्टा पकड़ के जो ये नल जल योजना देख रहे हैं उसको दिखाते, टोटी चोर सबको हम दिखाते हैं कि कितना भ्रष्टाचार हुआ है इस नल जल योजना के नाम पे। जिस तरह से कहा जाए कि जिस तरह से आपकी गिरफ्तारी हुई, सीएम का कार्यक्रम था, प्रशासन को लग रहा था कि प्रियाराज कहीं विरोध प्रदर्शन करेगी, घेराव करेगी, इस तरह की बात थी, तो लग नहीं रहा कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र में जो एक लोकतंत्र बचा हुआ कहाँ है सर? लोकतंत्र में तो लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। अब बोलने कुछ दिन के बाद तो बोलने की आजादी खत्म हो जाएगी, हम बोल नहीं सकते हैं। अब लोकतंत्र बचा कहाँ है? लोकतंत्र का तो ये लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं। मिथिला में आके, सीता की धरती पे आके और उसी की बेटी के साथ आप इस तरह से बर्ताव किए, लोग बर्दाश्त कैसे कर रहे हैं? किसको नहीं पता है कि प्रिया को 48 घंटे से ऊपर थाना में रखा गया कि आधार क्या था? ये भी बातें सामने आई है कि आपने गिरफ्तारी से जस्ट कुछ देर पहले आपने एक वीडियो पोस्ट किया था, वो वीडियो को डिलीट करने की भी बिल्कुल नहीं किए। दबाव बनाया गया। वीडियो डिलीट करवाने के लिए तो मधुबनी से इतने सारे लोग आए थे कि डिलीट कर दीजिए। अरे भाई हम डरने वाले हैं? प्रियाराज कभी नहीं डरी है और ना कभी डरेगी भी। हम सबको चैलेंज करते हैं, मधुबनी जिला के जितने शासन है और प्रशासन है हम सबको चैलेंज करते हैं। अगर आप सही होते, आपका सिस्टम सही होता तो आप प्रिया को अरेस्ट नहीं करते। आप दारू वाला धंधा आप लोग करवाते हैं, दारू का पैसा आप लोग खाते हैं और मुंह मेरा बंद करवा रहे हैं। अरे कितना दिन बंद करवा दीजिएगा? डीएम नहीं है सम्मिलित, एसपी नहीं काम करते हैं, डीएसपी नहीं करते हैं, कौन नहीं करते हैं बताइए ना? पोल खोलेंगे ना एक एक का तो चिट्ठा खोल के रख देंगे कि किस तरह से गरीब आदमी को आप जेल में बंद कर देते हैं दारू के नाम पे और माफिया सबको संरक्षण देने का काम करते हैं। हम नहीं जानते हैं कि आप नहीं जानते हैं? दुनिया जानती है। ये लोग ना अपना सत्ता का और क्या कहें, अपना जो वर्दी है ना उसका वो लोग गलत उपयोग कर रहे हैं और वर्दी का धौंस जमाते हैं ये लोग। और धौंस जमा के हमको गिरफ्तार करके ले गए। यहाँ के शासन प्रशासन, यहाँ के डीएम, यहाँ के एसपी, यहाँ के डीएसपी सब अपना नाकामयाबी छुपाने के लिए प्रिया को अरेस्ट किया कि मेरा पोल नहीं खोल दे ये लड़की। यहाँ का जो मिथिला का जो स्थिति है और खास करके जहाँ मेरा घर है, मेरा बॉर्डर पे घर है और बॉर्डर पे हम अपने आंख से सब कुछ देखते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। दिन दहाड़े मर्डर हो रहा है, चोरी हो जा रहा है, डकैती हो जा रहा है, क्या से क्या हो रहा है यहाँ पे। लेकिन कौन है बोलने वाला, कौन है देखने वाला? उस समय एसपी कहाँ रहते हैं, उस समय डीएम कहाँ रहते हैं? बोलिए ना कहाँ रहते हैं? जब क्राइम होता है तो ये लोग कहाँ रहते हैं? लेकिन एक जो बेटी आवाज उठाती है उसकी आवाज को दबाने के लिए आप थाना में बंद कर देते हैं। किस आधार पे थाना पे आप हमको बंद कर दिए? नीतीश कुमार जी को खुश करने के लिए कि नीतीश कुमार जी आपको खुश हो गए, फिर भी नीतीश कुमार जी नहीं खुश हुए। वीडियो तो वायरल हो रहा है कि डीएम को फटकार लगाए हैं नीतीश कुमार जी, एसपी को फटकार लगाए हैं नीतीश कुमार जी। तो कहाँ आपके आका खुश हुए?
अपने आका को खुश करने के लिए इस बेटी को जेल में बंद कर दिए, तो फिर भी आका खुश नहीं हुए, माल पानी ज्यादा नहीं दिए होंगे, व्यवस्था में कमी कर दिए होंगे। ये आपके सीनियर नेताओं से बातचीत हुई आपकी पार्टी की, और आगे की क्या रणनीति होगा आपका? जैसी प्रिया है वैसी ही रहेगी। हमेशा प्रिया गरीबों के लिए लड़ती आ रही है, अपने समाज के लिए लड़ती आई है, और हमेशा हम लड़ते रहेंगे। और खास करके देश के जो चौथा स्तंभ है, हम उनको भी बोलते हैं कि आप इतने कमजोर नहीं हैं कि किसी के डराने से आप डर जाइएगा। कौन दिया है उनको इतना राइट कि पत्रकार को आप डिटेन करे, पत्रकार के घर पे जाके छापामारी करे? अब ऐसा दिन आ गया है कि पत्रकार का भी आवाज आप बंद करवा दीजिएगा। समझ लीजिए, उस दिन आपका दिन था, लेकिन आज हमारा दिन है और आपका भी दिन है। ये लोग जितना डरेंगे ना, उतना डराने का काम करेंगे, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं है। सीधा बोल दे रहे चैलेंज। अरे ये लोग खुद चोर है, और चोर तो चाहेगा ही कि इन लोगों का आवाज बंद हो। तो मेरी आवाज को दबाने के लिए ये लोग हमको बंद कर दिए थे। कितना दिन प्रियाराज को बंद करेंगे? जितना बंद करेंगे प्रियाराज उतने आगे बढ़ेगी और उतने जोर से बोलेगी। तो ठीक है, प्रियाराज डरने वाली नहीं है, और ये जो महिला दबे कुचले गरीब के लिए जो आवाज़ बनने का काम करती है, वो हमेशा अपना जो निर्णय है उस पर अडिग है और लड़ाई संघर्ष करती रहेगी। तो ये थी प्रियाराज, जो इनके साथ हुआ, गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी के बाद इनके साथ टॉर्चर भी कहा जाए जो कह रही है, जिस तरह से वीडियो डिलीट करने के लिए दबाव बनाया गया, सारी चीज़ें बातें सामने आई। जब प्रिया कल शाम में इनको रिलीज किया गया है और जब आई है, तो अभी हम इनके साथ बैठ के बातचीत की है कि किस तरह से मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान इनको बिना किसी सूचना, बिना किसी नोटिस के इनको हिरासत में लिया गया था। तो बने रहे मधुबनी न्यूज के साथ। हमें यूट्यूब पे देख रहे तो सब्सक्राइब करें, हमें फेसबुक पे देख रहे तो हमारे पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।